राधे। और यदि कहीं आप भगवान के कार्यों को देख लें, तब तो आप ईश्वरीय जगत से लेफ्ट टर्न, राइट टर्न न होकर सीधे अबाउट टर्न क्विक मार्च हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के कार्य ही ऐसे हैं। भगवान राम सीता जी के वियोग में हैं। भगवान भी मत कहिए, राजा राम अपनी श्रीमती जी के वियोग में हैं, तो अपने आप को भूल गए। ऐसी समाधि हुई। और लक्ष्मण जी को भी भूल गए। क्या कर रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं, ये भी भूल गए। लक्ष्मण जी से कहते हैं, को हम ब्रूहि सखे स्वयं स भगवान आर्यः सको राघवः के यूयं बत नाथ नाथ किमिदं दासोऽस्मि ते लक्ष्मणः कान्तारे किमिहास्महे वद सखे देव्या गतिर्मृग्यते का देवी जनकाधिराज तनया हा जानकी क्वासिहा। वाल्मीकि रामायण। को हम ब्रूहि सखे, चूंकि अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं और लक्ष्मण जी को भी नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए कहते हैं, हे सखा, को हम, मैं कौन हूं? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप आर्य हैं। आर्य? कौन सा आर्य? महाराज आप राघव हैं। ओहो, मैं राघव हूं। लेकिन के यूयम, तुम कौन हो? महाराज दासोऽस्मि ते लक्ष्मणः, मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा अच्छा, मैं राम और तुम लक्ष्मण। लेकिन ये सब क्या है? महाराज ये जंगल है। जंगल? जंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं? महाराज देवी जी को ढूंढ रहे हैं। का देवी? कौन देवी? जनकाधिराज तनया, जनक जी की पुत्री सीता जी को ढूंढ रहे हैं। सीता को हा सीते कहकर फिर बेहोश हो गए। ऐसी अवस्था में यदि भगवान हो और आपके गुरुजी कहें ये हमारे इष्ट देव हैं, तो आप क्या कहेंगे? बलिहारी है गुरुजी, आपकी भी और आपके इष्ट देव की भी। जब आपके इष्ट देव का ये हाल है तो आप भी उसी स्थिति में होंगे। क्योंकि जब भगवान लीला करेंगे तो कौन उनके कंपटीशन में खड़ा हो सकता है? लैला मजनू हो, शीरी फरहाद हो, सब फेल हो जाएंगे उनके सामने। भगवान इतने समाधिस्थ हैं सीता जी के वियोग में कि पेड़ों पत्तों से पूछ रहे हैं, रे वृक्षाः पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना बीज्यमाना रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक शुक्रेण दग्धः
बिंबोष्ठी चारुनेत्री सुविपुल जघना बद्ध नागेंद्र कांची हा सीता केन नीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्टः। वाल्मीकि रामायण। पेड़ों पत्तों से पूछ रहे हैं, हे वृक्षों, हे नदियों, हे हिरणों, हे लताओं, पताओ बताओ, क्या तुमने मेरी ऐसी 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 सीता को यहां से जाते हुए देखा है? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। संसार में आप लोगों के घरों में भी कभी कभी कोई खो जाता है तो लोग क्या करते हैं? पुलिस स्टेशन में खबर कर देते हैं, टीवी से अनाउंसमेंट करवा देते हैं, माइक से अनाउंसमेंट करवा देते हैं, 10-20 लोग ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं करता कि किसी पेड़ से पूछे, क्यों पेड़, यहाँ से तुमने मेरे बेटे को जाते हुए देखा है? या किसी खंभे से कहें, क्यों खंभे, यहाँ से मेरा बेटा गया है क्या? अगर कोई ऐसा करता है तो लोग कहेंगे ये पागल हो गया है। लेकिन देखिए भगवान को पेड़ों से पूछ रहे हैं, ये भी होश नहीं है कि ये पेड़ क्या जवाब देंगे। इसीलिए भगवान के अवतार के समय में किसी को भी लाभ नहीं हुआ। राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे, खिद्यति धीर विदामिह। सुखदेव जी परीक्ष कहते हैं कि भगवान हर काल में ऐसी लीलाएं करते हैं कि बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति ब्रह्मादिकों की बुद्धि भी खिन्न हो जाती है। इसीलिए मैंने बताया कि अवतार के समय में किसी को भी लाभ नहीं होता। भगवान राम हमारे भारतवर्ष में 11,000 वर्ष रहे, लेकिन एक का भी उद्धार नहीं किया। भगवान राम के बड़े प्रिय भक्त हुए तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने कहा कि नहीं, एक का उद्धार तो किया। किसका? राम एक तापस तियतारी, अहिल्या का। लेकिन उसमें भी डाउट है, उद्धार हुआ भी या नहीं, क्योंकि तारी माने मोक्ष हुआ। वो परम पति जो भगवान राम खड़े थे, अहिल्या जी उनमें नहीं मिली, अपने पति के लोक को गई। अब उनके पति गौतम ऋषि अगर वैकुंठ गए होंगे तो ठीक है, उनका उद्धार हो गया, और यदि स्वर्ग गए होंगे तो दोनों को फिर यहीं लौट कर आना पड़ा होगा। और चलो मान लेते हैं कि एक का उद्धार किया, बस 11,000 वर्षों में केवल एक का उद्धार किया, तब तो हमारा नंबर तो कैसे आएगा। इसलिए हमें कभी किसी संत से ऐसा नहीं कहना है कि पहले हमें दर्शन कराइए तब हम भगवान का ध्यान करेंगे। हमें स्वयं ध्यान करना है, भगवान की भक्ति करनी है। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, ध्यान करने का अभ्यास करेंगे, और ध्यान करते 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 भक्ति बढ़ते बढ़ते जब परिपूर्णता हो जाएगी, ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, तब तो हम आंखें बंद करेंगे तो भी हमें श्री कृष्ण दिखाई देंगे।
हम कान बंद करेंगे तो भी भगवान की मुरली सुनाई पड़ेगी। फिर हमें किसी की खुशामद नहीं करनी पड़ेगी कि हमको भगवान का दर्शन करा दीजिए। लेकिन एक समस्या है। क्या? जब हम ध्यान करने चलेंगे तो समस्या ये हमारे सामने आएगी कि वेदों में कहा गया यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 9वां अनुवाक। और इसी उपनिषद में ये मंत्र एक बार और आया है, दूसरी वल्ली का 4था अनुवाक। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, भगवान मन से परे है, ये मन भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। गीता 3 अध्याय का 42वां श्लोक। वो भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, माया गुण गोपार, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। जहाँ तक भी ये मन चिंतन कर सकता है वो सब माइक होगा, प्राकृत होगा, मटीरियल होगा। क्योंकि हमारा मन अभी मटीरियल है, प्राकृत है। तो हम भगवान का अगर ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, वो तो माइक होगा। तो भगवान तो दिव्य हैं, ये मन उनका चिंतन कैसे करेगा? देखिए, ये जो शिल्पी लोग मूर्ति बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं? पत्थर लिया, हथौड़ी से ठोक बजाकर आँख नाक कान मुंह बना दिए। तो क्या कोई भी शिल्पी उस मूर्ति में भगवान की शक्ल ला सकता है? अरे ब्रह्मा जी नहीं ला सकते, शिल्पी क्या लाएगा? एक काला काला पत्थर लिया और ठोक बजाकर आँख नाक कान मुंह बना दिए। लेकिन जब हम उस मूर्ति को देखते हैं तो हमारा शरीर का एक रोया भी खड़ा नहीं होता, जरा भी हमको आनंद नहीं आता। और अगर हम अपने बेटे को देख लेते हैं तो आनंद मिलता है। अरे बेटा तू कब आया? तो चाहे वो मूर्ति हो या चित्र हो, वो चित्र भी किसी चित्रकार ने ही बनाया है, वो उसमें भगवान की शक्ल तो ला नहीं सकता। तो हम भगवान का ध्यान कैसे करें? आप घबराइए नहीं। जितने भी संत हुए, चाहे वो निराकार के उपासक रहे हो, चाहे साकार के उपासक रहे हो, चाहे उन्होंने ओम का ध्यान किया हो, बिंदु का किया हो, क्रॉस का किया हो, चांद का किया हो, सब ने इसी मन से भगवान का ध्यान किया है और उनको अपने अपने अभीष्ट की प्राप्ति हुई है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो, वेद में कहा गया है कि यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षु ग्वंशि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद पहले खंड का 6वां मंत्र। यानी ये आंखें भगवान को नहीं देख सकती। ये आंखें जो कुछ देखेंगी वो मटीरियल वस्तु ही देख सकेंगी, प्राकृत वस्तु ही देख सकेंगी। इन आंखों में भगवान देखने की शक्ति देते हैं, लेकिन ये आंखें भगवान को नहीं देख सकती। ऐसा कहकर निराकार के मानने वाले साकार वालों पर आक्षेप करते हैं
कि भाई तुम सगुण साकार की भक्ति करते हो, लेकिन इन आंखों से तुम उनका दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन इसी मंत्र के से पहले वाला मंत्र है, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद पहले खंड का 5वां मंत्र। ये मन माया से बना है, मटीरियल है, प्राकृत है। ये मन ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। इस मन को सोचने की शक्ति भगवान देते हैं, लेकिन चूंकि भगवान दिव्य है और मन प्राकृत है, तो इसलिए ये मन भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। तो अगर ये मन भगवान का चिंतन नहीं कर सकता, भगवान का ध्यान नहीं कर सकता, तो क्या दिव्य मन कहीं मार्केट में मिलता है कि हम बाजार से खरीद लाएं? ना, इसी प्राकृत मन से ही, इसी माइक मन से ही, इसी मटीरियल मन से ही अनंत संतों ने भगवान का चिंतन किया है, ध्यान किया है। मैंने बताया कि चाहे वो निराकार के उपासक हों, चाहे साकार के उपासक हों, इसी मन से सबने भगवान का ध्यान, चिंतन इत्यादि किया और अपना अपना लक्ष्य प्राप्त किया। इसलिए आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा कि जी हमारा मन तो प्राकृत है, माया का बना हुआ है और भगवान तो दिव्य है, तो इस प्राकृत मन से हम दिव्य भगवान का ध्यान कैसे करें? देखिए, भगवान को भी मालूम है कि इनके पास प्राकृत मन है और मैं इनसे कहता हूं मेरा ध्यान करो, मेरी भक्ति करो, तो जो कुछ इनके पास होगा उसी के द्वारा तो ये मेरी भक्ति करेंगे। क्या ये बात भगवान को मालूम नहीं है? मालूम है। लेकिन भगवान अकारण करुण है। वो कहते हैं तुम माइक मन से, प्राकृत मन से मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हें दिव्य फल दे दूंगा।